साहिवाल पर जीआईटी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 3 दिन की मोहलत आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन जीआईटी के सरबराह एजाज शाह कहते हैं कि डेडलाइन के मुताबिक आज शाम 5 बजे रिपोर्ट पेश नहीं कर सकते। अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। जब तक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट नहीं आ जाती और सारे बयानात रिकॉर्ड नहीं हो जाते, हम किसी खत्मी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जीआईटी सरबराह एजाज शाह का कहना था कि डेडलाइन खत्म होने पर आज शाम 5 बजे वज़ीर आला पंजाब को वही कुछ बताएंगे जो हमें पता चल सका है और अभी हम मीडिया को बता रहे हैं। वैसे भी इतने बड़े वाक़े पर 3 दिन या 2 दिन में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। चालान पेश करने के लिए 30 दिन की मोहलत होती है। जीआईटी सरबराह के मुताबिक इब्तदाई मालूमात यही हैं कि साहिवाल में जाए वक़ुआ पर आज भी रहनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए हैं और इस वक्त सीटीडी साहिवाल के 6 अहलकार हिरासत में हैं। उन सब के बयानात के साथ साइंसी हक़ाइक़ के ख़त्मी फैसले तक पहुँचने में बहुत अहम है। जीआईटी बनी है अंडर एटीए एक्ट, क्योंकि इसमें एटीए का जुर्म लगा हुआ है और उसमें 30 डेज़ जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। अभी जो हम प्रिलिमिनरी सारे काम कर रहे हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच रहे कि जब तक सारी चीज़ें वेरीफाई होके ना आ जाए, जो लैब वगैरह में हैं या जो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बता सकते हैं कि इसमें असल वाक़या क्या हुआ और कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। सर, आज शाम 5 बजे तक आपने रिपोर्ट पेश करनी है, वज़ीर आला पंजाब ये कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये है कि जो है वही उनको बताएँगे जो आपको बता रहे हैं कि अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करें, किसको ना करें। इनिशियल फाइंडिंग सर कुछ थोड़ा सा शेयर करें। इनिशियल फाइंडिंग्स अभी हमारी कोई नहीं है। अभी इनिशियल फाइंडिंग यही है कि जी ये जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, हमने मौका देखा है, हमने जो लोग मौके पे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। एक तरफ जीआईटी सरबराह एजाज शाह मुकर्ररा मुद्दत में खत्मी रिपोर्ट पेश कराने के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल साने में तहकीकात के लिए मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जीआईटी से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहकीकाती टीम 72 घंटों में साने की तह तक पहुँच सकती है। यकीन है तहकीकाती टीम बर वक्त काम मुकम्मल करेगी। पूरी कौम तहकीकाती टीम की जानिब देख रही है, इंसाफ की राह में ताख़ीर नहीं चाहते। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आज शाम 5 बजे इजलास तलब कर लिया है। हतमी रिपोर्ट का खुद जायज़ा लूँगा और ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की कतर वापसी के बाद उन्हें पेश की जाएगी। जबकि पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि जीआईटी की रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आला जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। आज शाम मुतवक्किर है जीआईटी की रिपोर्ट, जैसे कि कल सीएम साहब ने फरमाया था कि रिपोर्ट आने के बाद वो फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप शाम तक इंतज़ार करें। तो रिपोर्ट से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी आगाह किया जाएगा कतर, या क्या उसमें क्या रिपोर्ट के बाद प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, फ़िलहाल तो यही है कि रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है। तो ये डिपेंड करता है कि अब क्या वो फैसला करते हैं, ये उनकी स्वाबदीद पे है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे और जो मुतासरा ख़ानदान है उसको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिल जाएगा। साहब, आपको लगता है ये दहशतगर्दी का वाक़या है? नहीं, मेरा अभी कमेंट नहीं करते क्योंकि अभी जीआईटी की रिपोर्ट आ रही है, तो इसलिए। तो जीआईटी की रिपोर्ट के बाद जुडिशल कमीशन का भी इम्तहान है। देखिए, वो उस सूरत में कि अगर सीएम साहब रिपोर्ट से मुतमिन नहीं होते तो ये फिर उनकी स्वाबदीद है कि वो क्या फैसला। साने साहिवाल के मुतासरा खानदानों को जीआईटी रिपोर्ट का इंतजार है। मकतूलीन के भाइयों का कहना है कि जीआईटी रिपोर्ट से मुतमईन न हुए तो एहतजाज करेंगे। सीटीडी की जानिब से दहशतगर्द करार दिए गए ज़ीशान के भाई का कहना है कि भाई दहशतगर्द नहीं, चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाएं। जबकि मुतासरा खानदानों से ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात के आने का सिलसिला भी जारी है। JUIF के सेनेटर मोना अब्दुल गफूर हैदरी, PTI के MPA मलिक असद खोखर ने भी ताज़ियत की। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हुकूमत इंसाफ दिलाए, JITs बनाना बंद करे। मलिक असद खोखर बोले, मुतासरा खानदानों को हर सूरत इंसाफ मिलेगा। हमारा हम मुतमिन ना हुए उनकी JIT से तो इंशाल्लाह ये हम फिर पाकिस्तान से बाहर भी सारे मालिकों से मुझे कॉल आ चुकी है कि भाई आपकी सिर्फ एक कॉल आएंगी, पूरे मुल्क के मुल्क
हम जाम कर देंगे, हड़ताल होगी। और इंशाल्लाह हम फिर, जब तक मुझे इंसाफ ना मिला, ये पूरा पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी सब ममालिक में हड़ताल होगी। सानिया साहिवाल में जाँ बाग होने वालों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार में सवार अफराद पर फायरिंग 1 से 10 फीट के फासले से की गई। खलील को सीने और बाजू पर 5 गोलियां लगी। एहलिया नबीला को सर और पेट में गोलियां लगी। 13 साला अरीबा को सीने और पेट में 6 गोलियां और जीशान को गर्दन और सीने में 6 गोलियां मारी गईं। सानिया साहिवाल में 4 अफराद को कैसे मारा गया, न्यू न्यूज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार की फ्रंट सीट पर बैठे खलील को 5 गोलियां लगी। 3 गोलियां सीने और बाजू में और 2 गोलियां सर में लगी। अकबी नशिस्त पर बैठी खलील की बीवी नबीला को 3 गोलियां लगी। 1 गोली सर में लगी जो पेशानी से पार हो गई। 2 गोलियां पेट में लगी। अकबी नशिस्त पर बैठी खलील की 13 साला बेटी अरीबा को 6 गोलियां लगी। 3 गोलियां अरीबा को सीने और 3 पेट में लगी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद जीशान को 6 गोलियां लगी। 1 गोली दाएं जानिब से गर्दन में लगी। 5 गोलियां सीने में लगी जो उसकी मौत का बाइस बन गई। सानिया साहिवाल में खलील अपनी बीवी नबीला और बेटी अरीबा के साथ जाँ बहक हुआ। दोस्त जीशान भी मारा गया। 1 गोली खलील के बेटे उमैर के हाथ में लगी जो आर पार हो गई। मकतूल खलील का खानदान लाहौर से बूरेवाला भाई की शादी में जा रहा था। सानिया साहिवाल के अन्य शाहिदीन ओकाड़ा से मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करने लाहौर पहुंच गए। मीडिया को बताया कि वो 200 फीट के फासले पर थे। सादा लिबास और वर्दी में मलबूस अहलकारों ने कार को टक्कर मारकर रोका। जैसे वो सड़क के दरमियान लगे जंगले से टकरा कर रुकी, अहलकारों ने फायर खोल दिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार के अक़बी शीशे काले नहीं थे, न ही कार से कोई जवाबी फायर आया, न ही वहाँ किसी मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद कार से कपड़ों के बैग भी हमारे सामने निकाले गए। जुल्म पर खामोश रहना उससे बड़ा जुल्म है, इसलिए इजहार यकजहती करने लाहौर आए हैं। आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा नहा हो सकता है। ये वाक़या हमारे बिल्कुल करीब हुआ और सामने हुआ। हम लोग शर्मिंदा हैं कि इतना बड़ा जुल्म हमारे इलाके में हुआ। और ये 400 फुट के फासले पर थे जब ये गाड़ी आई है। उसने चारों तरफ इसको गाड़ी को रोका है, इस कोरे गाड़ी को, और फिर चारों तरफ से लोगों ने उतरे हैं। किसी ने ट्राउज़र पहने थे और इन लोगों ने फायरिंग शुरू की है। ऊपर से, साइड से, नीचे से, पीछे से गोलियां मारी गई हैं। उसके बाद अब हम गाड़ी के पीछे थे जो जहां जिससे आपको मूवी भेजी गई, और एक बंदा उतरा है, उसने आगे जाके बात की है और गाड़ी वाले ने कुछ उसको कहा, समझ तो नहीं आ रही, दूर था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें धड़ाधड़ फिर फायरिंग की है। और क्या ऐसे दहशतगर्द होते हैं? क्या दहशतगर्द बच्चों के साथ सफ़र करते हैं? क्या दहशतगर्द जो होते हैं उनके, अगर ये मासूम बच्चा निकल के ना बताता कि मेरे मामा पापा के साथ ये हुआ, तो ये पहले अगवा कार बनाया, ये इन बच्चों को मार के सबको दहशतगर्द बना देते। गाड़ी के शीशे वाइट है, किसी ने वहाँ से कोई फायर नहीं हुआ, कोई साथ मोटरसाइकिल नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं, वहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। हम थोड़ी तकरीबन 100 फुट 200 फुट के फासले पे होंगे, लेकिन उधर ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस एकदम इनके ऊपर फायर किया है, कुछ भी नहीं था। इसको पीछे से हिट किया है, ये आगे जंगले से टकराई है, उसके बाद आगे हैं, वो सामान उनका निकाल के ले गए हैं और कुछ भी नहीं था। ये इनके साथ जुल्म। वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी का कहना है कि निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाने की इजाज़त किसी को नहीं। GIT रिपोर्ट के आने के बाद साहिवाल वाक़े के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। पेशावर यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू में शहरयार आफरीदी ने कहा कि वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ पार्लियामेंट और कौम के सामने लाएंगे। कानून और इंसाफ पर कोई समझौता नहीं होगा। पूरी कौम देखेगी इंशाअल्लाह कि उनको कैसे इबरत का निशान बनाया जाता है। ये आईन पाकिस्तान ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हर कोई अपने फैसले करे। तहकीकात डिटेल में इंशाअल्लाह कौम के सामने लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब दोहा कतर में, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जैसी GIT की रिपोर्ट आएगी पूरी कौम के सामने रखा जाएगा। कोई किसी को ये इजाज़त नहीं देता
कि निहत्थे लोगों, बच्चों और ये जो कुछ हुआ इसकी कभी कोई इजाज़त नहीं दे सकता। रही बात उनको इबरत बनाने की, तो वो भी एज पर लॉ होगा और किसी भी कैपेसिटी में रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को 24 जनवरी को तलब कर लिया। दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मैं अकेला जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदालती तहकीकात की जाती हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि JIT की तफ्तीश से हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। माजी में सानिया मॉडल टाउन की JIT से भी कुछ सामने नहीं आया और अब इस पर दोबारा JIT बना दी गई। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके बेला में होने वाले हौलनाक हादसे का एक और जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गया, जिससे जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। सानिया बेला के मुतासरीन की इमदाद के ऐलान पर बलूचिस्तान हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। पहले जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ और जख्मियों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। फिर कुछ ही देर बाद बलूचिस्तान हुकूमत की नई वजाहत सामने आई। सूबाई वजीर मीर असद बलोच ने बताया कि इमदाद का ऐलान इनफरादी नहीं, इज्तिमाई था। जहाँ बहक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा आज पंजगोर में अदा की जाएगी। सानिया बेला के मुतासरीन की इमदाद के ऐलान पर बलोचिस्तान हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। पहले सूबाई वजीर मीर असद बलोच ने मीडिया पर ऐलान किया कि हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ और जख्मियों को 50-50 लाख रुपए देंगे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मुतासरीन जो ख़ानदान है उनके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और जो ज़ख्मी हैं इस वक्त ज़ेर इलाज हैं कराची मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, उनके लिए 50 लाख रुपए का ऐलान की गई है। इमदादी रकम के ऐलान के बाद बलूचिस्तान हुकूमत की नई वजाहत सामने आई। बताया गया मजमूई तौर पर 1 करोड़ जाँ बहक अफराद के अहले खाना और 50 लाख जख्मियों को मिलेंगे। सूबाई वजीर का कहना था उनके बयान को समझने में गलती की गई। इमदाद का ऐलान इनफरादी नहीं, इज्तिमाई था। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए 26 जो डेथ बॉडी हैं इस वक्त उन खानदानों के लिए 1 करोड़ रुपए और बाकी 50 लाख रुपए जितने भी जख्मी हैं कराची में उनके लिए। हादसे में जाँ बहक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा पंजगोर में अदा की जाएगी। बेला में मुसाफिर कोच के टायर फटने से तेल के ट्रक से टकरा गई थी। आग भड़कने से दर्जनों मुसाफिर झुलसकर जिंदा जल गए थे। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के दिल का साइज मामूल से बड़ा और पट्टे मोटे हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। दिल की शरियानों की तंगी को देखने के लिए एकोकार्डियोग्राफी और थेलियम टेस्ट किए गए। एको रिपोर्ट में दिल के पट्टे मामूल से सख्त निकले। मरियम नवाज ने बाप की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। दिल का साइज मामूल से बड़ा, एक वॉल्व तरीफ के PIC में तिब्बी मुआयने के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। इको रिपोर्ट में दिल के पट्टे भी मामूल से सख्त निकले। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर शाहिद हमीद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम का तिब्बी मुआयना किया। दिल की शरियानों की तंगी को देखने के लिए थलीम टेस्ट किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर ने कायद के इलाज की सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब हिम्मत वाले शख्स हैं, अच्छी स्पिरिट में हैं। अभी उनके कुछ मजीद टेस्ट होना बाकी हैं। अभी कुछ जो इब्तदाई अभी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मरियम नवाज ने भी अब्बा जान की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नवाज शरीफ लाहौर में दायरा इमराज़ कल्ब में चेकअप और टेस्ट के बाद वापस रवाना हो गए। PIC में नवाज शरीफ की ECG और एकोकार्डियोग्राफी की गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल के पट्टों में सख्ती है, जबकि दिल का साइज भी बढ़ चुका है। नवाज शरीफ का थेलियम स्कैन भी किया गया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। सिंध असेंबली में K4 मंसूबे में ताखीर पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी। मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि सूली पर चढ़ाने की बातें न करे, एक को सूली पर चढ़ाया वो आज भी जिंदा है। मौजूदा हुकूमत में मुल्क को डूबता देख रहा हूँ। मज़ीद तफसीलात आसिम अशरफ की इस रिपोर्ट में।
सिंध असेंबली में अपोजिशन का K4 मंसूबे में ताखिर और लागत बढ़ने पर सवाल। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अपोजिशन को करारा जवाब। सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है। चढ़ाओ जितने सूली पे चढ़ाने हैं तुम्हें, अब यही रह गया है। अब सिर्फ यही बात रह गई है कि इसको मार दो, इसको पकड़ लो, इसको दफन कर दो। अरे भाई मुल्क को कौन चलाएगा? मुल्क को कौन चलाएगा? प्लीज 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 गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। मुराद अली शाह की तकरीर पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का अपोजिशन को खामोश करने और ऐवान का माहौल बेहतर करने की कोशिश। चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द पॉलिसी स्टेटमेंट। आप काइंडली बैठ जाएं। नहीं, दिस इज नो वे। ये तरीकेकार नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे के मामले पर वफाक को 3 मरतबा खत लिखे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आसिम अशरफ, न्यू न्यूज़ कराची। सुप्रीम कोर्ट में कराची की निजी हाउसिंग सोसाइटी अमल दरामद केस की समाअत। अदालत ने बहरिया टाउन से कराची की मुतनाज़ सरकारी ज़मीन वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कलेक्टर मलिक को हुक्म देते हुए कहा कि अगर आप सरकारी ज़मीन की हिफाजत नहीं करेंगे तो नैब का सामना करेंगे। अदालत ने हिदायत की कि सरकारी ज़मीन का कब्जा लेकर सिंध हाई कोर्ट के हवाले करें। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए कि बहरिया टाउन से कहा था कि जुर्माने की पेशकश करें, उन्होंने नहीं किया तो अब केस सुना जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहरिया टाउन के तीनों मंसूबों के हवाले से पेशकश बनाई है। जस्टिस अजमत सईद ने करार दिया कि अदालत से हक़ाइक़ छुपाए गए। नैब और सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान के नक्शों में भी फ़र्क है, अब बहरिया की पेशकश पर गौर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खान खोसा के नाम पर सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स का मामला। FIA साइबर क्राइम ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए। ज़राए FIA के मुताबिक चीफ जस्टिस के नाम से सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स पर 5 जाली अकाउंट बने हुए हैं। FIA ने फेसबुक इंतजामिया और PTA से मुल्जिमान की शनाख्त के लिए मदद मांग ली। FIA साइबर सेल ने PTA और फेसबुक इंतजामिया को मुल्जिमान तक रसाई की तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यू न्यूज़ के साथ रहिए।